आज नहीं तो कल आपके सभी दोस्त एनीमे देखना शुरू कर देंगे। अब यार मैं भी शुरू करना चाहता हूँ एनीमे देखना, लेकिन अच्छी क्वालिटी में ऑफिशियल हिंदी डबिंग कहाँ मिलेगी। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 हिंदी डब एनीमे सीरीज। कैसा डिटेक्टिव जो दो अलग लाइफ जी रहा है, एक तरफ क्रिमिनल को पकड़ना तो दूसरी तरफ कॉफी शॉप में कुक। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ केस क्लोज्ड 0 टी टाइम। सबसे पहला तो इसकी नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग और दूसरा सिर्फ 15 मिनट के छोटे छोटे 6 एपिसोड। मेरे लिए तो इतना ही काफी था, 1 घंटे में पूरी सीरीज निपटा दिया और एंड में मिला फील गुड का एक्सपीरियंस। और हर एपिसोड में जिस तरह से ये अलग अलग डिशेस बनाता है, वो एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सुकून महसूस करा। बस जो डिटेक्टिव पार्ट था वो बहुत फास्ट पेस और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और सीरीज क्या कहना चाहती है वो जानने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 एपिसोड देखने होंगे। अटैक ऑन टाइटन जैसा एक्शन या डेड नोट जैसा सस्पेंस इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ये सामने कौन है? ये तो मैं ही हूँ। एक ऐसी सुपर पावर जिससे 2 अलग बॉडी में वो स्विच कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही शरीर मिलेगा। एक तरफ वो मोटा बदसूरत और सब उसे स्कूल में बुली करते हैं, तो दूसरी तरफ एकदम हैंडसम 6 पैक्स एब और स्कूल में सब लड़कों की चलती है इससे। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2022 की लोकिज्म। जिस तरह से टॉर्चर और बुली दिखाया गया है स्कूल में, और फिर एकदम से जब ये हैंडसम बॉडी में स्विच हो जाता है, भाई साहब मजा आ गया था एकदम। स्टोरी टेलिंग एक्सट्रीमली एंगेजिंग। मैंने एक बार में ही 8 एपिसोड खत्म कर दिए, वो भी सिर्फ 25 मिनट के। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, फिर चाहे वो हमारे लीड एक्टर का टॉर्चर हो या हीरोइज्म। सीरीज में कुछ जगहों पर रैगिंग और बुली के सीन्स ओवर एग्जैजरेट लगते हैं। तब मैंने सोचा इतना डिटेलिंग में अगर जाऊंगा तो एनीमे का मजा कैसे लेंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये एनीमे बेस्ट है आपके लिए। एक बास्टर्ड चाइल्ड जो ग्रीक गॉड ज़्यूस का बेटा भी है, अब हर तरफ से ब्रूटल तरीके आजमाए जाते हैं इसे मारने के लिए। अगर आप गोर और ब्रूटल एक्शन के फैन हो तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की ब्लड ऑफ ज़्यूस। अगर आप मेंटली तैयार हो, पहले सीन से ही मुझे एकदम हाई एड्रेनलिन रश वाला एक्शन दिखाओ, तो वो आपको फर्स्ट एपिसोड में भर भर के मिलेगा। सेकेंड एपिसोड से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। ये संसार नया था, तब देवताओं ने टाइटन्स को हरा दिया था। ये स्पेशली उनके लिए जिन्हें एक्शन में बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी देखकर किक मिलती है। अगर एनीमे सच में इतना आर रेटेड होता है, लाओ भाई मैं तो सर पे कफन बांध के बैठा हूं। एनिमेशन आपको ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया में लेके जाएगा, और जिस तरह से जीरो से हीरो बनते हुए एरॉन को दिखाया सीरीज में, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल को साथ रख के एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को फेस करता है। बस कुछ जगहों पे हिस्ट्री और माइथोलॉजी में इतना घुस जाती है सीरीज, बस मुझे उस वक्त 30 मिनट्स लेंथ फील हो रहा था। लेकिन सिर्फ 8 एपिसोड्स और नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग आपको बांध के रखेगी। हाई स्कूल का एक लड़का जिसे ड्रेसेस बनाने का टैलेंट है, और उसका जिस पे क्रश है उसकी भी एक अजीबोगरीब फैंटेसी है। लड़की की वियर्ड फैंटेसी और लड़के का टैलेंट, दोनों जब मिलते हैं तो आपके अंदर हार्मोन्स का भूचाल आने वाला है। जल्दी से मेरे ऊपर से हटाओ। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ मेरी पहली एडल्ट एनीमे माय ड्रेस अप डार्लिंग। सिर्फ 12 एपिसोड्स 25 मिनट्स ईच और टॉप लेवल की हिंदी डबिंग क्रंची रोल की तरफ। हर दूसरी एडल्ट सीरीज की तरह सिर्फ न्यूडिटी दिखाकर हमारा काटा नहीं है, मतलब वो तो है ही, लेकिन आपको देखना चाहिए इसके रोमांस बिल्डअप के लिए। इंट्रोवर्ट लड़का, एक्सट्रोवर्ट लड़की, दोनों के थॉट प्रोसेस एकदम अपोजिट, और बीच बीच में फील गुड का एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं सीरीज पूरी तरह परफेक्ट है, मतलब कुछ भी वाले सीन्स बीच बीच में है, तो वहाँ अगर आप नैरो माइंडेड हो तो शायद हजम नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार सीरीज शुरू करने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, आप रोक नहीं पाओगे। टॉप 3 सीरीज से पहले इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स और ऐसी बेस्ट एनीमे का पार्ट 2 जरूर आएगा। एक ऐसा बच्चा जिसे तलवार उठानी नहीं आती, वो गूंगा है, बहरा है, बहुत ज्यादा भोला है, क्या इसे इतने बड़े साम्राज्य का किंग बना सकते हैं? लेकिन जैसे ही इसके लाइफ में एक दोस्त आता है, भाई की लाइफ पूरी तरह पलट जाती है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की रैंकिंग ऑफ किंग। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सीरीज बचकानी लगी, लेकिन भाई मैं पहले एपिसोड के एंड में ही बच्चा बन गया। सीरीज सिर्फ क्यूट और फील गुड नहीं, लेकिन फैमिली पॉलिटिकल ड्रामा बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। और ये बोजी कैरेक्टर, भाई साहब इसके साथ जब बुरा हो रहा है तो मुझे फील हो रहा है। घर में अगर कोई बच्चा है तो उसे पकड़ के जरूर दिखाइए। ये हिंदी डबिंग में थोड़ा ट्रेडिशनल एक्सेंट है, अलग अलग कैरेक्टर अपने साथ एक नई स्टोरी लेके आते हैं। बस 20 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड, जब आपके अपने और पूरी प्रजा आपके अगेंस्ट हो, तब कैसे ये बोजी जीरो से हीरो बनता है। बस स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। स्टोरी आप बचपन में कई डिज्नी की मूवीज या कार्टून्स में देख चुके होंगे। क्रंची रोल ऐप पर इसकी हिंदी डबिंग कैरेक्टर्स पर बहुत अच्छे से सूट होती है। एक ऐसी ट्रेन जिस पर डीमन का श्राप, अब ये फिर से शुरू होने वाली है और डीमंस भी वापस आएंगे। इन डीमंस ने तंजीरो के परिवार को मार दिया और उसकी बहन को भी डीमन बना दिया। तंजीरो अपने परिवार का बदला ले पाएगा और अपनी बहन को फिर से इंसान बना पाएगा।
एक्शन एडवेंचर, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ डीमन स्लेयर सीजन 2। क्रंची रोल पर सीजन 2 हिंदी में अवेलेबल है, तो सीधा सीजन 2 से चालू किया, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बैक स्टोरी का, क्योंकि कहानी और स्क्रीन प्ले एक्सट्रीमली सिंपल है। डायलॉग्स बहुत ही चाइल्डिश और कुछ सीन्स को लंबा खींच लेते हैं, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया इसकी सिनेमेटोग्राफी देख के। एकदम ब्राइट ऑरेंज, रेड, येलो कलर, जो अल्टीमेट डीमन है वहां तक पहुंचने की एडवेंचरस जर्नी, और बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई साहब आंखों के साथ कानों को भी सुकून मिल रहा था। अनऑफिशियल तरीके से फैन हिंदी डब है जो बहुत बकवास, लेकिन इस पूरी लिस्ट की सबसे बेस्ट हिंदी डबिंग मुझे क्रंची रोल की लगी। मेरा 80 रुपया महीने का वसूल हो गया, और ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है। नंबर 1 पे सीरीज नहीं भाई, नशा है। कंटिन्यू कई घंटों से मैं इसे देखते जा रहा हूँ, और ऊपर से टॉप क्लास की हिंदी डबिंग। इस खतरनाक एडिक्शन का जिम्मेदार बादल है। इसी के रिकमेंडेशन पे देखा, और आपको वार्निंग दे दूं मैं, सारे काम खत्म करके इसे शुरू करना, क्योंकि ये शुरू कर दिया तो कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि अब बच्चों वाला सीरीज है ये, लेकिन मैंने कसम खाई थी कम से कम 5 एपिसोड लगातार देखूंगा, और उसके बाद लगातार 22 एपिसोड, और नारुतो और ककाशी के कैरेक्टर ने जो हिप्नोटाइज किया है, भाई साहब जबरदस्त एडवेंचरस जर्नी। एक्शन सीन तो पिछले से एक लेवल ऊपर जा रहा है, और हर 2 मिनट में कहानी में एक नया ट्विस्ट। सीरीज का इतना एडिक्टिव होना ही इसका नेगेटिव पॉइंट है। शुरुआत अगर करना चाहते हो एनिमे से, तो 26 एपिसोड हिंदी में डब हुए, 5 सीजन, सबसे लंबी एक्शन फिक्शन नारुतो।